स्पीच में, जी जी, भाषण में आप सभी अवगत हैं कि 17 मई को जब सूरज बाबू की जन्म जयंती है, उस दिन हम सब ने उनकी याद में एक स्मृति सभा लहेरियासराय मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मनाने का फैसला लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि बिहार के लगभग शीर्ष नेता उसमें शिरकत करेंगे। उसी का आमंत्रण लेके मैं पाली आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभाकर जी के नहीं रहने पर उनके बेटे नीतीश प्रभाकर जी ने बहुत बखूबी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया, संभाला और मैं समझता हूँ यहाँ से बड़ी संख्या में उस दिन दरभंगा में भागीदारी पाली की होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जदयू का क्या स्टैंड रहेगा? किस तरह से चुनाव लड़ेगी जदयू? स्टैंड पुराना है, कायम रहेगा, जो आप सभी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को सामने रख करके और फिर से एक बार मैं समझता हूँ एनडीए अपनी पुनरावृत्ति सत्ता में करेगी। ठीक है, चेहरा वही रहेगा, लेकिन चुनाव पर अभी जो ये आतंकी हमला हुआ और इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिस शानदार तरीके से करारा जवाब मिला है, चुनाव और आसान हो गया है। इससे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, प्रभाव नहीं और चुनाव आसान हो गया। अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ और युद्ध विराम कर दिया गया, इससे कोई प्रभाव चुनाव पे? कोई युद्ध नहीं चाहता है। ये बड़ी मूर्खता होती अगर इसको हम लंबा खींचते। बहुत स्मूथली हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया की सामरिक और आर्थिक शक्ति बन रहे हैं। युद्ध हमें डिस्टर्ब करता, व्यवधान पैदा करता। अगर ऐसे में युद्ध विराम हो गया और ईमानदारी से पाकिस्तान इसका अनुपालन करता है तो स्वागत है, वरना फिर से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं इस बार जदयू का पलायन होना तय है, क्या कहेंगे इस पर? अब ख्याली पुलाव, सबको अधिकार है मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने का। उनके पिताजी तो कहते हैं कि भाई दुनिया की कोई ताकत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। ये किस का द्योतक है? ये अहंकार का द्योतक है। लोकतंत्र में ये भाषा नहीं चलती है। लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, कोई पिताजी नहीं करती, माताजी नहीं करती है, जनता फैसला करती है। इसलिए आने दीजिए समय, जनता फैसला देगी।